वेलकम बैक टू एमबीटेक ऑनलाइन चैनल। कल का जो हमने कोड किया था कि एंड टाइम अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, आज हम एक क्वेश्चन बनाएंगे व्हाइल लूप के अंदर। हमने सबसे पहले फर्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद है कि अगर हमें 1 से 10 तक के सीरीज प्रिंट करना है, 1 से 10 तक की स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। और स्क्वायर शायद प्रिंट हो चुका था, नहीं हुआ था। चलो आज हम एक स्क्वायर प्रिंट करते हैं, शायद स्क्वायर वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो 1 से 10 तक अगर आपको स्क्वायर प्रिंट करना है, क्यूब प्रिंट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, आइए एक बार बना लेते हैं। सबलाइन ओपन फोल्डर, कोड, सी प्रोग्रामिंग, लूप, व्हाइल लूप, और मेरा एक क्वेश्चन होगा। आई थिंक हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं व्हाइल लूप के, ठीक है, 9 क्वेश्चन, और 9 के 9 मैं आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है सी लैंग्वेज का, और मैंने हर एक लेक्चर को एक सीरियल वाइज बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एमपीटेक ऑनलाइन चैनल आपको टाइप करना है सर्च में, ये रहा एमपीटेक ऑनलाइन, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट में जाना है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये देखिए पूरी सी लैंग्वेज की मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पूरी 48 वीडियो, और ये सीरीज बिल्कुल एक सीरियल वाइज है। जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, जीरो बिगिनर लेवल से, वो यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है। एक कंटिन्यूअस सीरीज है पूरा। आप इसको अच्छे से देखिए तो आपको सब आ जाएगा। और लास्ट में इसके अंदर ये लेक्चर तैयार कर चुका हूँ। देखिए लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड टाइम व्हाइल लूप से कैलकुलेट करना है, जो कि लेक्चर नंबर 47 अब तक हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। तब कि व्हाइल लूप के 9 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम व्हाइल लूप का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नई फाइल लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देना है आपको। यहाँ पे अपनी क्या mk10.c। अब यहाँ पे सबसे पहले वही आपको हेडर फाइल लगाना है, हैंड स्टूडियो एंड वॉइड मेन। उसके बाद यहाँ पे आपका बॉडी आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि 1 से 10 तक अगर आप स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सी, एक सी वेरिएबल ले लिया और एक मैंने आर वेरिएबल ले लिया। सी की वैल्यू में कहाँ से इनिशियलाइजेशन किया, कंसिडर कीजिए सी को मैंने इनिशियलाइजेशन किया 1 से। और आप इस सी को कहाँ तक चलाना चाहते हैं, आपको 1 से 10 तक स्क्वायर चाहिए, तो आप व्हाइल को यहाँ पे बोल सकते हैं सी लेस देन 10 तक तो चलना ही चलना है। और आपको पता है जब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर एक्चुअल में निकलता कैसे है, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक नॉर्मल सीरीज है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये तो आपकी क्या हो गया, सीरीज हो गया। अगर आप 1 से 10 तक की स्क्वायर चाहते हैं तो आप एक काम करिए ना, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो जाएगा आपका। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 10 तक सीरीज चला के आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो वही आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, c इक्वल्स टू आर इंटू आर, और उसके बाद में हमने प्लस किसको कर दिया, यहाँ पे c को प्लस कर दिया। यहाँ पे टर्मिनेशन, यहाँ पे भी टर्मिनेशन, वरना एरर अकर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं c को, तो यहाँ पे मैंने %d/n, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर दिया, सॉरी मैं c के अंदर तो लूप चल रहा है, इसको r के इक्वल करना चाहिए, c इंटू सी, ओके। तो यहाँ पे आर को प्रिंट कर दिया। अब मैं इस कोड को कंपाइल कर लेता हूँ। इस पाथ को हटाओ, cd डॉट डॉट, और यहाँ पे cd सी प्रोग्रामिंग, cd लूप, cd व्हाइल लूप, एंड gcc मेरा को क्वेश्चन कोड है mk10 एंड 10 है ना, हाँ 10.c। कहीं पे मिस्टेक कर दिया मैंने, बिफोर आई थिंक यहाँ कहीं सेमीकोलन, यस यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया, मिस हो गया, तो आप यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाइए।
और उसके बाद आप इसको यहाँ पे दोबारा से आप इसको रन कीजिए, कंपाइल कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको रन करिए तो देखिए आपके 1 से 10 तक स्क्वायर आ गया। अब चाहते हैं कि क्यूब प्रिंट करें तो आप क्यूब में भी प्रिंट कर सकते हैं। क्यूब में बस इतना है कि आप इसको यहाँ पे ट्रिपल से कर देंगे, इतना मसला है, ज़्यादा मसला नहीं है आपको इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए देखिए आप क्यूब भी देख लेते हैं। पहले कंपाइल करना है, देखिए क्यूब भी आ चुका है। तो बहुत सिंपल है। आप सीरीज प्रिंट करना चाहते हो तो आपको उसको कुछ नहीं करना, ओनली सी प्रिंट कर दीजिए। अगर आपको क्या चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको क्यूब चाहिए तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। अब मुझे एक क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे क्या बनता है, अगर हमें एक साथ सीरीज भी प्रिंट करना है, क्यूब भी प्रिंट करना है और स्क्वायर भी प्रिंट करना है, एक साथ सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब प्रिंट करना चाहते हैं, आइए कर लेते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हम क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, उसको यहाँ से सेव किया हमने। तो एम के यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 डॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे इसको हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर यहाँ पे आपका मेन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर बॉडी लगाएंगे। इंटीजर टाइप के अंदर आपने क्या किया, ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए को असाइन किया आपने 1 से, ए को असाइन कहाँ से किया आपने 1 से। उसके बाद आप यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे, आपने बोला ए लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलना है, ए को 10 तक चलना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू, अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, सिंपल है कि नहीं। अगर आप क्या करते हैं, इस क्यूब करते हैं ए इंटू ए, सीरीज तो हमारी बनी हुई, सीरीज किसके अंदर है, सीरीज आपका ए के अंदर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लगाएंगे %d स्लेश टी, बीच में स्पेस देने के लिए 0.5 का जो स्पेस होता है इसको ई स्कैप बोलते हैं। जिस तरह से नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप एक ई स्कैप यूज करते हैं, बिग स्लेश एन यूज करते हैं। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में ना आके बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप स्लेश टी यूज करेंगे, फिर %d, फिर मुझे एक और स्पेस चाहिए स्लेश टी, फिर %d। अब जो लास्ट वैल्यू आएगा, देखिए मैं चाहता हूं कैसे प्रिंट करना, मुझे इस तरह से प्रिंट करना है। पहले तो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए 2, तो बीच में स्पेस दे दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। अब देखिए अगली जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। कहने का मतलब आपका जो 2 प्रिंट होगा ना वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट होगा। तो उसके लिए आपको स्लेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इनको बीच में स्पेस देने के लिए स्लेश टी का यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ए है, ये किसका वैल्यू, बी का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये प्रिंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 3 का सीरीज 3 होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और इसका क्यूब कितना होगा 27 होगा। इस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं तो आइए इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम तो हमने यहाँ पे क्या कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब वैल्यू को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। आप ए को चलाया आपने 1 से 10 तक चलाना है, लेकिन अभी तो वो ए 1 ही है, तो ए को मॉडिफाई करने के लिए आपको लूप के अंदर ए प्लस प्लस करना है और यहाँ पे इसको कंपाइल, अब इसको यहाँ पे प्लस कीजिए। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लीजिए हमारा आंसर क्या आता है। पाइथन सी जीसीसी एम के, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन में 10 कर चुका हूँ, 11, क्वेश्चन 11 डॉट सी। यस, कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई प्रेस करके यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अब मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। इसको मिनिमाइज, और ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए। देखिए अब सही है। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे
तीन वेरिएबल है मेरा ए और बी और सी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को कंसीडर कर लिया, ए कंसीडर इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले ए का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर बी का वैल्यू प्रिंट होगा और फिर सी का वैल्यू प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ए कितना है, 1 है ना, यस 1 है, 1 छोटा है 10 से, यस 1 छोटा है 10 से। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, वो 1 कहाँ पे असाइन हो चुका, बी के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आइए, ए अभी भी क्या है 1 है, 1 तो कितना हो गया 1 ही हो गया ना, तो ये भी कहाँ साइन हो गया, सी के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू किसकी प्रिंट हो रही है, ए की, ए कितना है आपकी 1 है। फिर बी कितना प्रिंट हो रहा है, बी भी अभी आपकी कितना है 1 ही है। उसके बाद सी भी कितना है, सी भी अभी आपका 1 ही है। समझ आया कि नहीं? उसके बाद फिर जब भी यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 1 से स्टार्ट हुआ था, ए को प्लस प्लस करके ए का वैल्यू कितना हो गया 2। फिर ऊपर जाके इसमें चेक है, नीचे आगे स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 लेस है 10 से, यस 2 लेस है 10 से। अगर 2 लेस है 10 से तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब आप 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4, 4 कहाँ पे साइन हो गया, बी के पास, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 4। कीप इन माइंड, ओके, बी का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 हो चुका है। अब 8 कहाँ पे साइन हो गया, सी के अंदर। ए कितना हो चुका था 2 हो चुका था, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 4 है और सी की वैल्यू कितनी है 8 है, प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट, अब ए को फिर हमने इंक्रीमेंट किया, ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 3, 3 लेस है 10 से, यस 3 लेस है 10 से। अब यहाँ पे ए को प्लस ए को मल्टीप्लाई कर 3 हो चुका, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9, कीप इन माइंड, ओके माइंड में रखना है आपको 9, ओके 3 इंटू 3 9, 9 3 से कितना हो गया 27। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 3 9 है और इसके बाद में ये कितना है आपका 27 है। ओके, उसके बाद फिर इसको इंक्रीमेंट किया आपने, कितना हो गया 4, 4 लेस है 10 से, यस 4 लेस है 10 से, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 4 16 और 16 4 जा कितना हो गया 16 4 जा कितना हो गया 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 64 आ गया, सॉरी 54 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ फिर हमने इंक्रीमेंट किया, कितना हो गया 5, 5 लेस है 10 से, यस 5 लेस है 10 से, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 5 है और ये भी यहाँ पे कितना स्क्वायर हो गया 25 और 25 का फिर कितना हो गया यहाँ पे 125, ये इसका क्यूब हो गया। ओके, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किया, फिर कितना हो गया 6, 6 है 10 से, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 और 6 इंटू 6 36, 36 एंड 216, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया 36 हो गया और 36 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 36 में ही कर दीजिए, तो यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 36 36 और 6 216, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया प्लस किया, कितना हो गया 7, 7 लेस है 10 से, यस 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, ओके 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 49 का अगर आप 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशंस हो गया, ओके 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 343, तो ये कितना हो गया 7 और ये 7 कितना हो गया 49, फिर कितना हो गया 343, ओके। उसके बाद फिर आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो गया आपका ये 8 लेस है 10 से, यस 8 इंटू 8 कितना हो गया 8 इंटू 8 कितना हो गया आपका 8 तो 8 ही होगा, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 और 8 इसका इसमें ये हो गया आपका 512 आई थिंक, यस इसका क्यूब इतना होता है। फिर इसके बाद में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 हो गया प्लस हो गया 9 लेस है 10 से, यस 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 9 इंटू 9 9 इंटू कितना हो गया 9, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अरे 9 इंटू 9, सॉरी इसको क्लियर एवरीथिंग, सी 9 इंटू 9 इंटू 9 729, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 आ गया और उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया 81 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 700 आया था ना 929 729,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, 10 इंटू 1000 हो गया, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे आपका 100 और यहाँ पे 1000। एक बार हम मैच कर लेते हैं अब अपने टर्मिनल से इसका आंसर, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑफकोर्स समझ आएगी ना कोड ऐसे काम करता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करने का है बस। ठीक है, आप इसको जितना प्रैक्टिस में लेंगे उतना कोड आपका जनरेट होता रहेगा, उतना अच्छे से आपका इनहेंस होता रहेगा कोड, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके बस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप नई यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।